क्लास 7th वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। आज हम करेंगे हमारा चैप्टर 6 जो कि है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, त्रिभुज और उसके गुणधर्म। आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। तो इस एक्सरसाइज में हमें किस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो इस क्लास में हमें जो सीखना है वो है हमारा एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, मतलब त्रिभुज का बाहरी कोण। तो ट्राइंगल तो आप सब जानते ही हैं। ये हो गया हमारे पास एक ट्राइंगल और ये ट्राइंगल है हमारा ए बी और सी। ये जो होता है ये होता है ट्राइंगल का इंटीरियर पार्ट। तो हमारा ये एंगल, एंगल बी, एंगल सी, ये हो गए हमारे इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल। अब अगर मैं इस साइड को आगे तक बढ़ा दूं तो मेरा जो ये एंगल हो गया वो इस ट्राइंगल का क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल, मतलब बाहरी कोण। ऐसे ही अगर मैं इस वाली साइड को आगे बढ़ा दूं तो मेरा यहाँ पे एंगल बनेगा वो हो गया इसका एक्सटीरियर एंगल। और अगर मैं इस साइड को आगे बढ़ा दूं तो मेरा ये एंगल यहाँ पे जो बनेगा वो क्या होगा? इसका एक्सटीरियर एंगल। मतलब जो एंगल ट्राइंगल से बाहर है वो हमारा क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल। और जो ट्राइंगल हमारे त्रिभुज के ट्राइंगल के अंदर है उनको बोलेंगे हम इंटीरियर एंगल। अब इसमें होता क्या है, इसमें हमारी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये कि जो हमारा ये एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पे हम पॉइंट डी ले लेते हैं। तो हम इस एंगल को कैसे लिखेंगे? एंगल ए सी और डी, ए सी और डी। तो हमारा एंगल ये बन गया। ये जो एंगल होता है ये अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब जैसे ये एंगल तो इसके साथ में है तो इस एंगल को छोड़ दो आप। अब जो हमारे बाकी दोनों एंगल बचे हैं, मतलब ये दोनों, मतलब एंगल ए और एंगल बी, किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है एंगल ए प्लस एंगल बी। मतलब क्या हुआ हमारे पास? ये हुआ कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है इट इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मतलब हमारा जो बाहरी कोण है किसके बराबर हो जाएगा? विपरीत अंतः कोणों के योग के बराबर। मतलब इस एंगल और इस एंगल का जो सम होगा वो हमारे इस एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज होगा हमारी एक्सरसाइज 6.2 में। ओके, तो आप सभी इस फॉर्मूले को याद रखेंगे क्योंकि इसी फॉर्मूले का हमें इस्तेमाल करना है हमारी एक्सरसाइज 6.2 में। तो हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। आप सभी अपनी बुक्स निकाल लें। तो हमारे पास है हमारी एक्सरसाइज 6.2। क्या करना है इसमें? क्वेश्चन में हमें बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डायग्राम्स दे रखे हैं और हमें जो x की वैल्यू है उसको क्या करना है? फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला पार्ट, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है? ट्राइंगल है और बाहर ये हमारे पास क्या है? एक्सटीरियर एंगल और इसकी वैल्यू क्या है? x। यहाँ पे जो अंदर एंगल है उनकी वैल्यू क्या है? 50 डिग्री और 70 डिग्री। तो हमें बताना है x की वैल्यू क्या है। तो आप बिल्कुल सिंपल इसको सॉल्व करोगे। कैसे लिखोगे? क्या? एक्सटीरियर एंगल, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे? बाहरी कोण, किसके बराबर होता है? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, विपरीत अंतः कोणों का योग। बस हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या है? x और हमारे अपोजिट इंटीरियर के एंगल क्या क्या है? 50 डिग्री प्लस में 70 डिग्री। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 120 डिग्री और यही हो जाएगा हमारा आंसर। बिल्कुल सेम सभी क्वेश्चनों को इसी तरीके से करना है। जैसे हमारे पास ये रहा हमारे पास सेकंड फिगर, यहाँ पर है एंगल 65 डिग्री, यहाँ पर है एंगल 45 डिग्री और यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमारा एक्सटीरियर एंगल x। तो कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल सेम प्रोसेस। हर बार आपने फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखेंगे आप? एक्सटीरियर एंगल, बाहरी कोण, किसके बराबर हो जाएगा? सम ऑफ
अपोजिट इंटीरियर एंगल, विपरीत अंतः कोणों का योग। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल, बाहर का एंगल क्या है, x है, और हमारे अंदर के अपोजिट एंगल क्या क्या है, 65 और 45। आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। तो बिल्कुल आसान से है, सिंपल, सिर्फ प्रॉपर्टी लगानी है हमें और हमारा आंसर निकल जाएगा। सभी क्वेश्चनों को इसी तरीके से करना है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, कैसे हमारे पास फिगर, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे एंगल है हमारे पास x, ये है हमारा 30 डिग्री और ये हमारा कितना है, 40 डिग्री। कितना आंसर हो जाएगा बताओ सभी बच्चे, कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। बिल्कुल सही, लेकिन हमें तो पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, तो एक बार और लिख लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या, बिल्कुल सही, बाहरी कोण किसके बराबर होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, बिल्कुल सही, विपरीत अंतः कोणों का योग। अब हमारा एक्सटीरियर एंगल तो क्या है, x, बिल्कुल सही, और अपोजिट एंगल क्या क्या हो गए हमारे पास, 30 डिग्री प्लस में 40 डिग्री। इनको हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 70 डिग्री। अब चलते हैं अपने 4th वाले पार्ट पे। 4th हमें कैसे दिया हुआ है, 4th दिया है हमें इस तरीके से। हमारा एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर है जो है x, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, ये एंगल भी कितना है, 60 डिग्री। तो अब डायरेक्ट कर लेते हैं, तो सीधा आप पहले अपनी ये प्रॉपर्टी लिख देंगे। क्या हो जाएगा, x हमारा पास 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इनको आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बिल्कुल ऐसे ही चलते हैं अपने 5th पार्ट पे। तो 5th कैसे दिया हुआ है हमें, ऐसे दिया हुआ है 5th क्वेश्चन। यहाँ है हमारा एक्सटीरियर एंगल x, और यहाँ पे हमें जो एंगल है इनकी वैल्यू दे रखी है 50 डिग्री और 50 डिग्री। सॉल्यूशन करना है, बताना है मैंने, इस प्रॉपर्टी को आपने जरूर लिखना है। बाहर एंगल कितना है x, और हमारे अंदर दोनों एंगल कितने हैं, 50 डिग्री प्लस में 50 डिग्री। आप इन्हें ऐड कर दोगे कितना हो गया, 100 डिग्री, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलते हैं अपने लास्ट 6th क्वेश्चन पे। तो हमें दी हुई है कुछ इस तरीके से फिगर। एक्सटीरियर एंगल हमारा यहाँ पर है x, ये एंगल है हमारे पास 30 डिग्री, और ये एंगल है हमारे पास 60 डिग्री। सेम आप प्रॉपर्टी लिखेंगे x, और हमारे पास अंदर दोनों अपोजिट एंगल कौन से हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री। आप इनको ऐड कर दोगे तो ये हो जाएंगे हमारे 90 डिग्री, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 1 जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। सारे बच्चों को क्लियर हो गया अच्छे से, ओके। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरीके से है, बस थोड़ा सा वेरिएशन, थोड़ा सा अलग कर दिया है उस क्वेश्चन को। तो ध्यान से समझेंगे सभी कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपने 2 पे। तो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें सेम ही काम करना है। जरा पढ़ लेते हैं, बुक तो है ही सभी बच्चों के पास, बुक में देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग फिगर। यहां पर भी हमें x की वैल्यू निकालनी है, बस हल्का सा इन्होंने चेंज कर दिया है। तो जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो हमारे पास हमारी जो फिगर है वो इस तरीके से फिगर है। हमारे पास हमारा बाहर का एंगल जो है ये है 115 डिग्री, यहाँ पे हमारे पास एंगल है 50 डिग्री, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है, x। तो पहले तो x यहाँ पे था हमारा, अब हमारा x क्या हो गया है, अंदर की साइड है, इंटीरियर में दे रखा है। तो कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को भी। तो पहले हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल मतलब हमारा जो बाहरी कोण है किसके बराबर होता है, बताओ जरा, यस, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल।
इंटीरियर एंगल विपरीत अंतः कोणों का योग। अब जो जो वैल्यू जहां पर है ना वो वैल्यू आपने रखनी है। एक्सटीरियर एंगल कितना है 115 डिग्री का, और हमारे अपोजिट एंगल ये दोनों है तो आप लिख दो 50 डिग्री प्लस एक्स। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इसको तो हम यही रहने देंगे और इसको हम इधर भेज देंगे, तो ये यहाँ पर प्लस है। और जब हम इक्वेशन के इस तरफ लाते हैं, समीकरण से इस तरफ लाते हैं, तो प्लस वाली चीज क्या हो जाती है माइनस, तो ये हो जाएगा 115 डिग्री माइनस में 50 डिग्री और यहाँ क्या रह जाएगा x। इसे आप माइनस कर दो तो 115 में से जब 50 जाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारा 50 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 15 डिग्री और यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? चलिए सेकंड वाला करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सेकंड वाले की फिगर हमें दे रखी है ऐसे, यहां पर है हमारे पास 100 डिग्री, यहाँ है x और ये एंगल है हमारे पास 70 डिग्री। तो सेम इसका सॉल्यूशन यहां कर लेते हैं। क्या लिखेंगे हम? एक्सटीरियर एंगल बाहरी कोण किसके बराबर होता है? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल विपरीत अंतः कोणों का योग। फॉर्मूला लिखने से क्या होता है, फॉर्मूला में याद हो जाता है। एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है 100 डिग्री और हमारे अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं 70 डिग्री प्लस एक्स। जैसा हमने यहाँ पे किया था बिल्कुल ऐसे ही 70 को यहाँ भेजेंगे, ये प्लस है इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 100 माइनस 70 इज इक्वल टू एक्स। 100 में से 70 चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू एक्स और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके जी, तो बस हल्का सा चेंज है। इससे जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था वहां पे हमारा एक्सटीरियर एंगल जो था वो एक्स ही दे रखा था तो हमें सीधा प्लस करके वैल्यू मिल जाती थी, मगर यहाँ पे हमें अंदर की साइड दे रखा है तो हम क्या करेंगे वहां पे जो दूसरा एंगल है उसको इस साइड भेजकर अपने एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके जी, क्लियर सभी बच्चों को? चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, सेकंड वाले के क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 पर। बिल्कुल इसी तरीके से करना है, हम कुछ भी अलग नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस को ही फॉलो करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। सबसे पहले फिगर बनाएंगे, तो यहां पे हमारे पास फिगर दी रखी है ऐसे, यहां पे हमारे पास x दिया है और ये 90 डिग्री। जब भी आपके पास ऐसा सिंबल आए तो इसका मतलब है ये हमारा 90 डिग्री राइट एंगल है, समकोण है, और यहां पर है हमारे पास 125 डिग्री। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी, तो क्या लिखते हैं हम लिखते हैं एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहरी कोण किसके बराबर होता है? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल विपरीत अंतः कोणों का योग। तो एक्सटीरियर एंगल कितना है 125 और अपोजिट एंगल कितने हैं x और 90 डिग्री। तो इसको हम यहाँ पे भेज देंगे तो 125 डिग्री माइनस का 90 डिग्री इज इक्वल टू x। 125 में से 90 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 35 डिग्री और यही हो जाएगी हमारी x की वैल्यू और यही हो गया हमारा आंसर। चलते पे पार्ट 4 में हमारे पास ये रहा हमारे पास ट्राइंगल, यहाँ पे है हमारे पास एंगल, इसकी वैल्यू है 120 और ये हमारा इंटीरियर एंगल अंतःकोण 60 डिग्री और यहाँ पर हमारे पास क्या है x। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन कर देते हैं, प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। तो हमारे पास 120 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा x प्लस 60 डिग्री की। इसको हम यहाँ पे भेज देंगे तो 120 माइनस 60 डिग्री किसके इज इक्वल टू हो जाएगा x। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 120 में से 60 गया तो 60 इज इक्वल टू x। क्या आ गई हमारी वैल्यू 60 डिग्री। बिल्कुल चलते हैं 5th पार्ट पे। तो हमारा 5th फिगर हमारे पास ऐसे दे रखी है, यहाँ पे हमारा जो एंगल है एक्सटीरियर
आभारी कोण वो है 80 डिग्री का, 80 डिग्री का, ये है x और यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। हमारे पास x प्लस 30 डिग्री किसके इक्वल टू हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल के, मतलब 80 डिग्री के। इसको 30 को यहाँ पे भेजेंगे तो x कितना हो जाएगा हमारा 80 डिग्री माइनस में 30 डिग्री, हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई 50 डिग्री, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। और अब बचा हमारा लास्ट 6th पार्ट, तो इसको भी कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 75 डिग्री, ये है हमारा एंगल x, और यहाँ पे है हमारे पास वैल्यू 35 डिग्री। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, सेम हमारे पास x प्लस 35 डिग्री किसके बराबर हो गया 75 डिग्री के। अब 35 को यहाँ भेजेंगे, ये प्लस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 75 माइनस में 35 आप माइनस कर देंगे और हमारी एंगल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 डिग्री। ओके जी बच्चों, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.2। तो आज हमने जो एक्सरसाइज की है वो हमारी 6.2। आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.3। तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय और गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।